श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप संतों की इच्छा हो तो मेरे बात दोहराइएगा ताकि धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनाम् वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महाम् योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसाम् यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनराम् वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहाम् दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणा द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः
श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनान् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। संस्कृत भाषा में जो श्लोक इत्यादि होते हैं उनका यदि हम नियम से पाठ करें तो अर्थ भी प्रारंभिक अवस्था में समझ में न आवे तो भी पूरे अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाता है। हमको याद है हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी थी, लेकिन संस्कृत के ये पाठ पढ़ने में करने में बड़ा आनंद आता था। तो बिना समझे ही संस्कृत तो पढ़ी थी नहीं, तो सिर्फ ऐसा देख देख के पढ़ते 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 जब इस पर प्रेम निर्माण हो जाता है और भगवान की कृपा होती है ना, तो शब्दों से अर्थ फूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे बीज में से पेड़ फूटता है, बाहर आता है, वैसे होता है। इसीलिए रोज अपने पाठ में ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र रखो तो अच्छा रहेगा। इसीलिए हमने आपको गवाया है। प्रारंभिक अवस्था से हम प्रारंभ किए तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, यह जो जगत है ये प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। तो जगत कहाँ से आया? जगत आया गया कहीं नहीं। यह जगत अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त ऐसे अखंड चल रहा है। और ये व्यक्त अव्यक्त कैसा होता है? यह तो परमात्मा की शुद्ध चेतन की सत्ता की अपनी स्फुरणा है। तो ये बिना किसी के कारण से स्वयं प्रेरित होकर के स्फुरित हो जाता है और उसी के कारण ये विस्तार को प्राप्त हो गया। इस तत्व को हमको गुरु महाराज तत्वमसी इस महावाक्य के माध्यम से उपदेश करते हैं। और फिर उपदेश का अर्थ ये निकलता है कि जैसे एक बड़े बर्तन में जिसमें छेद हो, दीपक रखे तो अनेक प्रकार की किरणें बाहर आती है, उसी प्रकार से हमारा देह एक बर्तन के जैसा है और उसमें इंद्रियों के जो छेद है वो छेदों के जैसे है और उसमें से ज्ञान बाहर आता है। तो मन जब आंखों से बाहर आता है तो दृष्टि कहते हैं इत्यादि। और फिर उसमें यह एक प्रतीति निर्माण होती है कि मैं जानने वाला हूँ, जगत जाना गया है। यह जिसके कारण हो रहा है वह परमात्मा उसको आत्म स्वरूप से पहचाने। लेकिन जो जड़ है, स्त्री बालांध जड़ोपमा स्वहमिति भ्रांता वृषम वादिनः, लेकिन जो जड़ लोग हैं जिनको समझ में कमी है या आती नहीं, वो तो कहते हैं कि देह हम है, प्राण हम है, मन हम है, बुद्धि हम है, इंद्रिय हम है, कुछ भी नहीं वही हम है। इस प्रकार से इसी में वो झगड़ा करते रहते हैं और इसका कारण है माया शक्ति विलास, क्योंकि वो इन उपाधियों में फंसे हुए हैं। इन उपाधियों के माध्यम से प्रकट होने वाले इस माया शक्ति के विलास को
जो नष्ट करने वाला एकमेवा द्वितीय तत्व है, उस दक्षिणामूर्ति भगवान के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं। फिर 6वें श्लोक में बताया कि यह जो परमात्मा होते हुए भी हमको प्रतीत इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ढक गया है। किसके द्वारा ढक गया है? तो जैसे सूर्य चंद्र को राहु ग्रस्त जाता है, इसी प्रकार से इस परमात्मा को मानो इस माया ने ढक दिया है। तो इसके लिए बताते साधना क्या है कि जब ये सभी के सभी देह, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, इनका सबका जब उपसंहार हो जाता है तो व्यक्ति को केवल अपने होने का भान रहता है, माने अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता है। यही अपना स्वरूप है। और जब जग जाते हैं तो फिर इस उपाधि के माध्यम से भान आना शुरू हो जाता है। तो यह एक ही तत्व स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष बनता है सब, और सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष, और इनके अभाव के साथ तादात्म्य करके सुषुप्त पुरुष, और प्रयत्न से सिद्ध होकर के समाधिस्थ पुरुष। लेकिन इस चारों उपाधियों के कारण चार प्रतीत होते हैं। जैसे एक ही आदमी भिन्न उपाधियों के कारण पुत्र, पिता, पति, भाई इत्यादि प्रतीत होता है, लेकिन है एक ही। इस एक तत्व को भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में अपने स्वरूप में पहचानना, यही उनको नमस्कार है। यहाँ तक हमने देखा था। अब और सूक्ष्मता से अपने स्वरूप के पास हमको ले जाते हैं। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु देखो हमारी क्या क्या अवस्थाओं से हम जाते हैं। बाल्यादिषु माने बालक है, फिर टीनेज है, फिर कुमार है, फिर मिडिल एज है, फिर और मिडिल एज है, अब बुढ़ापा है। तो इन सभी अवस्थाओं में से जागृदादिषु, उसी प्रकार से जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुषुप्ति है, समाधि है, जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि, उसी प्रकार से इन बिटवीन की जो अवस्था है, जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, खोए खोए है, कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई, कभी सुखी है, कभी दुखी है। इस प्रकार से सभी की सभी अवस्थाओं में व्यावृत्तासु अनुवर्तमान, इन सभी में जो एक ही धागे के जैसा पिरोया हुआ है, अनुवर्तमान अखंड है, और वहां अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा, और वहां हर जगह मैं प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, जो शुद्ध परमात्मा तत्व है उसको अहम इसलिए कहते हैं कि उसका नाश नहीं होता। अहम का तात्पर्य है, यदि आप भाषा शास्त्र को ले लो तो हमारे अल्फाबेट कहाँ से शुरू होते हैं? अ से। अ आ इ उ ए ओ औ अम आ क ख ग घ च छ ज ञ ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। तो अ से लेकर के ह तक। तो अहम माने जितना व्यक्त है और जितना अव्यक्त है उन सबको जो समेट लेता है उसको अहम कहते हैं। पर इसीलिए इसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आपने राम लिखा, र फिर आ की मात्रा, म फिर अ की मात्रा, और यदि उसको मिटा दिया तो ये अल्फाबेट जो है वो कभी नहीं मिटते। इसी प्रकार से यह जो अहम है, जैसे र को राम लिखो तो ही फर्क नहीं पड़ता, रावण लिखो तो ही फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये जो अहम तत्व है, यह स्थूल देह के साथ तादात्म्य होकर के अपने को जागृत समझता है। वही अहम तत्व स्वप्न के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष समझता है। इस प्रकार से ये जो अहम तत्व है ये सामान्य है,
जैसे पिता, पति, पुत्र, भाई, इन सब में आदमी सामान्य है, औपाधिक भिन्नता है, इसी प्रकार से जो एक तत्व है, तो व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम अत्यंत स्फुरंतम सदा, और यही जो अहम है इसको हम गड़बड़ी कर लेते कि हम है कौन। देखो, पूरे भगवत गीता की नींव इसी एक प्रश्न पर बैठी हुई है। अर्जुन के सामने यही प्रश्न था कि वो कौन है, क्या वो किसी का पोता है या किसी का चेला है या किसी का भाई है कि बहनोई है, कि कौन है वो। और जब उसको ये भ्रांति हो गई तो संसार शुरू हो गया। इसी प्रकार से इस मैं को, अहम को जब तक कि हम ठीक से नहीं पहचानेंगे तब तक ये संसार और प्रयत्न बना रहेगा। देखो, मैं पति हूं पत्नी के संदर्भ से, लेकिन मेरी पत्नी जब मर गई तो पति कहाँ गया, ढूंढो उसको। हम जाकर के पुलिस में कंप्लेन करेंगे क्या कि देखो जी हमारी पत्नी थी तब तो पति था, अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है, वो कहाँ चला गया है, जरा उसको ढूंढ के निकालो, एक FIR लॉन्च कर दो, पति गायब हो गया। वो कहाँ है, इसको बड़ा सूक्ष्मता से पकड़ लेना है। इसलिए अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा, फिर स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजदाम यो मुद्रया भद्रया। अब इसका जब चिंतन करेंगे, भजताम, इसका भजन करेंगे। क्या भजन करेंगे कि देह के साथ तादात्म्य होकर के जो जागृत पुरुष बना है, मन के साथ तादात्म्य करके जो स्वप्न पुरुष बना है, इनके आधार के साथ तादात्म्य करके जो सुषुप्त पुरुष बना है, प्रयत्न से मन को शांत करने से जो समाधिस्थ पुरुष बना है, ये सभी के सभी बनावटी है। इन सब के पीछे जो एक तत्व है उसको ग्रहण करें। भजन इसको कहते हैं। जो कहती है ना हमारी मीराबाई, लागी मोहे राम खुमारी, कृष्ण कुमारी नहीं कहा उन्होंने, राम कुमारी। यह जो राम है यही तत्व है। इसीलिए इसमें अत्यंत सूक्ष्मता से केवल इतना ही पहचानना है कि अपनी असलियत क्या है। देखो, ये 3 मैं का हमने आपको विश्लेषण बताया था। एक होता है गौणात्मा, दूसरा होता है मिथ्यात्मा और तीसरा होता है मुख्यात्मा। तो मिथ्यात्मा किसको कहते हैं? स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया और मैं पैदा हुआ, तो फिर मैं देह हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमुक हूं अमुक। ये हो गया मिथ्यात्मा। फिर प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। उस समय मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये भाव निकल जाता है, अब मुझे भूख लगी। तो दूसरा मिथ्यात्मा। तीसरा मिथ्यात्मा, मन के साथ तादात्म्य किया तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, क्योंकि मन सुख दुख को अनुभव करने वाला एक उपकरण है। फिर ये जो अहम तत्व है, ये जब बुद्धि के साथ, विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य करता है तो मैं सक्सेसफुल हूं, मैं मिजरेबल हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हम जितना अपने बारे में बोलते हैं ना, वो इसी विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य करके ही बोलते हैं। और हम तो बाबा हैप्पी गो लकी है, तो ये आनंदमय कोश के साथ तादात्म्य किया है। तो ये सभी के सभी पांचों के पांच मिथ्यात्मा है। अब इसमें से मूल मिथ्यात्मा है देहात्म भाव, और एक बार हमने देह को मैं मान लिया तो फिर गौणात्मा, सेकेंडरी आत्मा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी आत्मा कौन से? फिर हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बाप है, पुत्र है, ससुर है, सास है, बहू है, ये जितने भी है ये सब गौण है, सेकेंडरी है।
और सबसे ज्यादा मिजरेबल कौन होता है? ये सभी के सभी गौणात्मा जो है यही मिजरेबल होते हैं। अब हमारी समस्या क्या है? हम गौणात्मा के रूप में रह करके एकदम शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ये वैसे ही है कि एक ट्रैक्टर खेत में चल रहा है और आपको आपके हाथ में एक गिलास पानी भर के दे दिया है और उसको कहा कि इसमें से पानी नीचे मत छिड़कने दो, तो कितना परेशान हो जाएंगे। उससे भी ज्यादा परेशानी हमारी इसी में है। गौणात्मा बन करके रहेंगे और कहेंगे हम ध्यान कर रहे हैं। माने पहला बोझा कम था कि मैं पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं इत्यादि। एक बोझा और लगा लिया, मैं मेडिटेटर हूं, करते रहो। इसको कैच करना है, कुछ नहीं करना है। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया, ध्यान की प्रक्रिया में लक्ष्य स्पष्ट होवे कि ध्यान के माध्यम से यदि हमारा देहात्म भाव समाप्त हुआ तब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो फंसे रहोगे महाराज जिंदगी भर, करो आप, कुछ नहीं होने वाला। देखो, फिर परेशान रहता है आदमी और फिर प्रश्न आते हैं। हमको याद है एक सज्जन आए अपने मित्र को लेकर के, हमको पूछते कि स्वामी जी हमारे मित्र हैं, उनकी ये समस्या है कि इनका, तो हमने क्या वो गूंगे हैं कि बोल सकते हैं? बोले बोल सकते हैं। तो हमने कहा आप उनके वकील हो क्या कि वो अपने आप अपने केस प्रेजेंट करेंगे? बोले नहीं, वो बोलेंगे। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी हम अमुक अमुक गुरु महाराज के पास जाते थे और उन्होंने हमारे सब चक्र खुलवा दिए और हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे क्या करना है ये मुझे मालूम नहीं, तो आप मुझे बताइए। तो मैं जोर से हंसा। तो बोले क्यों हंस रहे हो? हमने कहा तुम गुरु खाने वाले हो, एक गुरु को तो मार दिया, आप मुझे मारने को आए हो, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। नहीं, फिर ये चक्र खुल गए, इसको क्या करो? ऐसे ही बटन खुल गए, क्या करो? लगा लो, और क्या है। देखो महाराज, ये चक्र भेद जो है ना, ये खुलना नहीं है। भेद का तात्पर्य है उसका रहस्य। आपके सौंदर्य का भेद क्या है? हम रोज ब्रेड के साथ लाइफ बॉय खाते हैं, इसीलिए सुंदर है। देखो, भेद माने रहस्य। मूलाधार चक्र का भेदन होना माने देहात्म भाव की निवृत्ति होना। स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन होना माने अंतःकरण से कामनाएं खत्म होना। मणिपुर चक्र का भेदन होना माने लोभ की प्रवृत्ति समाप्त होना। और अनाहत चक्र का भेदन होना माने वहां अपने शुद्ध अहम को हमने पहचान लिया है। अब वृत्तियों के द्वारा हम पर कोई भी प्रभाव नहीं है, वहां वृत्ति रहित अहम की पहचान होना शुरू हो जाती है। विशुद्ध चक्र में आए तो वृत्ति रहित अहम को पकड़ लिया, और यही वृत्ति रहित अहम जब केवल देह से परिच्छिन्न नहीं है बल्कि एकमेवा द्वितीय है, तो इस अहम को जब हम ब्रह्म रूप से पहचान लेते हैं तब हमने अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश किया है। और जब सब प्रयत्न शिथिल होकर के जीवन मुक्ति की मस्ती चढ़ती है तब हमने सहस्रार के परे चले गए हैं। ये है कुंडलिनी मार्ग का सूक्ष्म अर्थ। जब उसी में फंसे रहेंगे, इसलिए जब तक के यह मिथ्यात्मा है तब तक के गौणात्मा रहेगा, और गौणात्मा बन करके आप ध्यान करो तो केवल भटकते ही रहोगे। फिर यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, यहाँ लाइट दिखा, वहां सुनने को आया। ये सब होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन यह प्रकृति में है, हमको लेना देना कुछ नहीं इससे। देखो, जैसे हमको यहाँ जीवोत्तम मठ में आना है तो आते समय बीच में वो आता है पतंजलि का चिकित्सालय, वहीं फंस गए। अरे आपको यहाँ जाना है, वहां क्यों फंस गए? दिखेगा रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखेगी। इसी प्रकार से
यह जो जगत के जो अनुभव आते हैं, सिद्धियां प्रकट होती है, इसी को पतंजलि महर्षि कहते हैं कि साधक के लिए ये जो सिद्धियां है, प्रतिबंध है, ऑब्स्टैकल्स है, उसमें उनमें कभी नहीं फंसना चाहिए। और ज्यादातर के जितने भी यह योग इत्यादि में फंसे हुए हैं, उसी में लगे रहते हैं कि अब मुझे प्रकाश दिख रहा है, अब मुझे बांसुरी की ध्वनि सुनने को आई, फिर दूसरे दिन से वही बांसुरी का स्टेशन लगा लेते हैं, लेकिन वहां बांसुरी नहीं खरखर आ रही, पता नहीं आज क्यों खरखर आ रही, बांसुरी नहीं आ रही। इस चक्कर में मत फंसना। तो जब हम देहात्म भाव से निवृत्त हो गए, माने मिथ्यात्मा को त्याग दिया, तब हमने गौणात्मा को त्याग दिया। फिर चिंतन शुरू हो जाता है, फिर हम कौन है, फिर हम सुन सुन करके परोक्षता से अपने आप को जीव मानने लग जाते हैं। तो जीव मानने लगेंगे तो फिर आप धर्म अधर्म काम क्रोधी इसी में फंसे रहोगे। इसीलिए नचिकेत कहता है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। यह धर्म अधर्म कार्य कारण, इसके परे जो तत्व है वो हमको पहचानना है। इसलिए व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा। तो सबके अंदर में जो एक अखंड अहम है, जो पिता की उपाधि को धारण करने के कारण पुत्र बना था इत्यादि, इसी प्रकार से जिसने देहात्म भाव के उपाधि को धारण करके जो जागृत पुरुष बना था, और देहात्म भाव की उपाधि धारण करने के बाद फिर जो पिता पुत्र इत्यादि गौण आत्मा हुआ था, वह जो तत्व है उसको हमको पकड़ना है। अहम इत्यंत इति अंतस्फुरंतम, सबके अंदर में जो अहम है, देखो, इसीलिए इस अहम की प्लूरल केस नहीं होती, अहम का अनेक वचन नहीं होता। देखो, अंग्रेजी भाषा में जो तृतीय पुरुष होता है ना, एक वचन, वो लड़का, तो एक हो गया, वे लड़के अनेक हो गया, तो वो और वे ये बना रहेगा तृतीय पुरुष, एक वचन अनेक वचन। मध्यम पुरुष तू और आप, तो तू और आप दोनों भी मध्यम पुरुष बने रहेंगे। मैं और हम, मैं का जब प्लूरल बन जाता है तो उसमें मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष है, सब के सब उसमें आ गए। देखो, इसीलिए मैं का अनेक वचन नहीं होता, मैं तो सबको निगल लेता है, क्योंकि अ से लेकर के ह तक ही सब वर्णमाला है। तो अहम इति अंतस्फुरंतम सदा, और स्वात्मानम प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। और जो भजन करने वाले हैं, इस प्रकार चिंतन करने वाले, भज धातु के 3 अर्थ बताते हैं साधु संत। एक तो है सेवा करना, भज सेवायाम। दूसरा है भगवान का भजन करना, नाम स्मरण चिंतन जप साधना करना। और तीसरा भज का अर्थ है कि हमको तत्व का चिंतन करना है। भजताम, जिन्होंने स्थूल देह के साथ सेवा का व्रत लिया है और वाणी के साथ भगवान के नाम का व्रत लिया है और मन के साथ भगवान के स्वरूप के चिंतन का व्रत लिया है, वो भजताम। सब आवश्यक है। यो भजताम भद्रया मुद्रया। अब भद्रया मुद्रया क्या है, इसको ठीक से समझ ले। इस दिन हमने आपको बताया था पंचकोश, उसमें छोटी उंगली अन्नमय कोश, ये जो अनामिका है प्राणमय कोश, मध्यमा जो है मनोमय कोश, तर्जनी जो है विज्ञानमय कोश, और यह जो अंगूठा है ये है आनंदमय कोश। इसमें अन्नमय मकान है रहने का, प्राणमय जो है वह पावर हाउस है,
मनोमय जो है वो जगत के साथ व्यवहार करने का उपकरण है, फोन इत्यादि, और ये तीनों के तीनों किसके हैं? मेरे है। विज्ञान कोश में मैं होता है। तो यह जो मैं देह के साथ तादात्म्य किया तो मैं स्त्री, मैं पुरुष। यह मैं जब प्राणमय के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा प्यासा। मैं जब मनो के विकारों के साथ तादात्म्य करता है तो सुखी दुखी। तो ये जब तक तीनों के साथ तादात्म्य करता रहेगा तब तक के मिथ्यात्मा मरेगा नहीं। अब साधना क्या कहते हैं? भद्रया मुद्रया। ये जो मैं तीनों के साथ तादात्म्य कर लिया तो आनंद अकेला रह गया। फिर ये मैं दुख, क्योंकि ये परिवर्तन दुख मूलक है, तो ये सभी का सभी तीनों का जो परिवर्तन है, देह का परिवर्तन जरा मृत्यु, प्राण का परिवर्तन अशना पिपासा, मन का परिवर्तन या बदल है शोक मोह। तो ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, इन तीनों के साथ तादात्म्य करके हमेशा डर डर के जीता है वृद्धापकाल और मृत्यु से, भूख और प्यास से, सुख दुख से। तो भद्रया मुद्रया क्या हो गया? इस मैं ने अब ये तीनों का साथ छोड़ दिया। तीनों का साथ छोड़ करके फिर ये कहाँ गया? अब ये जाकर के आनंद में अपने आप को समा लेता है। ये हो गया भद्रया मुद्रया। देखो, ये योग करने वाले लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तो ऐसा ऐसा बैठते हैं। कई बाबा जी लोग ऐसा आशीर्वाद देकर के फोटो निकलवाते हैं। तो ऐसा बैठने का तात्पर्य क्या है? नहीं, ऐसा बैठने से ना यहाँ जो है ना, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को दबाने से जो है ना पेट की गड़बड़ नहीं होती। जो अंदर में वायु का भूचाल चल रहा था ना, वो शांत हो जाएगा। अरे बाबा, कब तक के इस चक्कर में फंसे रहोगे? इसका तात्पर्य ये मुद्रा है। इस मुद्रा का तात्पर्य है कि ये तीन कोशों से निवृत्त होकर के अपने आप में वापस लौट आए, लेकिन सोए नहीं। ये है भद्रया मुद्रया। नहीं तो ये स्नफ मुद्रा हो जाएगी। हाँ, ले लो, आप भी ले लो थोड़ा। नहीं तो कहते हैं स्वात्मानं प्रकटोति भजत प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। इसलिए जो योगी या साधु संत होते हैं या दक्षिणामूर्ति भगवान है, उनका ये मुद्रा है उनकी। तो ये मुद्रा का तात्पर्य है, हमको बता रहे हैं। इतनी ही साधना है कि अन्नमय प्राणमय मनोमय से निवृत्त हो जाओ और अपने मय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपको सब कुछ अध्यात्म पूरा हो गया। कितनी सहज बात। और ये बात बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। तो यह जो भद्रया मुद्रया, भद्र मुद्रा, भद्र माने पवित्र, इस पवित्र मुद्रा के द्वारा जो उस परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कराता है। भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराना माने क्या? पहले जो हम अपने आप को देह मानते थे, प्राण मानते थे, मन मानते थे, बुद्धि मानते थे, ये सब का सब गायब हो गया। अब केवल परमात्मा मात्र है। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिले। यही घूंघट पड़ा हुआ है हमारे पर। अन्नमय कोश का घूंघट है, प्राणमय कोश का मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये जब घूंघट उठाया तो पिया मिलेंगे, वही परमात्मा का दर्शन होगा। तो हम जो फंसे हैं इन औपाधिक अनुभूतियों में, इससे अपने को निकलना है। इसलिए देखेंगे हम लोग जो भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बाल्यादिषु
जब हम छोटे थे तब की बात है, जब हम पढ़ते थे तब की बात है। हमारे समय में कॉलेज में ऐसा नहीं होता था। बाल्यादिशु, फिर जागृदादिशु। मुझे उस समय हम गए थे वहाँ लंदन, तो ऐसे हो गया जागृत अवस्था। फिर मुझे बड़े भयानक सपने आए, पता नहीं क्या करे। मुझे बड़े अच्छे सपने आते, बुरे सपने नहीं आते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मुझे तो भाई कहीं भी चले जाओ बढ़िया नींद आती है। वही चक्कर है कि सत्संग में भी मैं जग नहीं सकता। तो हम बोलते क्या है, या तो बचपन से लेकर के अभी तक की कहानियां, या तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इसके अनुभव। समाधि के अनुभव बोलते हैं कि हम वहां गए थे, बहुत ही बढ़िया समाधि लगी थी, ऐसी समाधि तो कभी लगी ही नहीं। समाधि लगना कोई खास बात नहीं है, ये अपने बुद्धि से निकाल डाले कि हमको समाधि लगा के बैठना है, नहीं। देखो, समाधि का तात्पर्य एक ही है। जितने लंबे समय तक हम समाधि लगाएंगे ना, तो पुरानी जो आदत है मनुष्य की अनावश्यक चिंतन करने की, वो आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उससे लाभ कुछ नहीं होता। यदि उसके लाभ में फंसे रहोगे तो सिद्धियों में भटक जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी उपकरण का लंबे समय तक उपयोग ना करे, तो उसकी जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। एक कौन सज्जन थे, हमने कहा भाई तुम पूछते हो मुझे क्या करे, तुमने क्या किया था? बोले स्वामी जी मैं टीचर था। तो क्या पढ़ाते? तो गणित। हमने कहा फिर ऐसा शुरू करो ना कि यहाँ के जो बच्चे हैं बेचारे, उनको गणित पढ़ाया करो। स्वामी जी अब मैं भूल गया हूँ सब कुछ, पहले गणित अलग था, अब गणित अलग है, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मेरे से नहीं होता। देखो, क्योंकि व्यक्ति जगत के इसमें रहेगा, कोई भी कर्म आप ना करो तो वहां की एक्सपर्टाइज खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से समाधि में रहना माने हम अपने मन को वृत्तियों से उपरत कर लेते हैं। तो जितना हम समाधि में रहते रहेंगे, रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे 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 मन की ये जो आदत है पुरानी, हर चीज में मुंह मारने की, आप इसको जरा सूक्ष्मता से देखें और देख करके अपने में वो नहीं आना चाहिए, ये प्रयत्न करें। देखो, एक बार की बात है, हमारे स्वामी जी बहुत गुस्सा कर रहे थे। कहाँ की बात है? या तो देहरादून की है, नहीं तो काठमांडू की है। बहुत गुस्सा किए वो माइक वाले पर। उसके पश्चात वही माइक, वही स्थान, वहां हमारे प्रवचन होते थे, तो सब ठीक चलता था। तो एक ने मुझे आकर के पूछा, आपके स्वामी जी इतने गुस्सा क्यों करते हैं? हमने कहा उनसे पूछो, मैं कर रहा हूँ। बोले नहीं, ये नहीं ठीक। हमने कहा देखो ठीक है कि नहीं ठीक है, हम इस पर चिंतन नहीं करते। फिर क्या सीखे हम? हमने कहा ये सीखो, उन्होंने गुस्सा किया तो आपको अच्छा लगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, नहीं इसी तो बोल रहे। शांत हो जा, तुम गुस्सा मत। उन्होंने गुस्सा किया तो आपको अच्छा नहीं लगाना, इससे तुम सीखो। क्या सीखो? कि दूसरा व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए गुस्सा त्याज्य है, फिर आप भी गुस्सा मत करो। ये सीखने के लिए वो गुस्से का नाटक कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं समझते हो? देखो, साधक वो होता है कि जो अपनी सीखने की प्रक्रिया को बंद नहीं करता, हर चीज से सीखना है। यही बात भागवत महापुराण में आती है कि यदु राजा एक अवधूत जो भगवान दत्तात्रेय थे, उनको पूछते हैं कि आपकी ये इतनी सुंदर स्थिति कहाँ से आई? तो कहते ये तो हमने गुरुओं से सीखा है। बोले कौन है आपके गुरु? बोले एक हो तो बताओ। बोले जितने हैं वो बताओ। बोले 2 दर्जन गुरु है, और फिर हमने एक से ये सीखा, उससे ये सीखा, उससे ये सीखा। माने गुरु नाम की व्यक्ति नहीं है, गुरु इस तत्व की अभिव्यक्ति होती है। यदि हम सीखने को तैयार है तो, अन्यथा भगवान कृष्ण ना तो कर्ण के गुरु बन सके, ना तो दुर्योधन के गुरु बन सके, ना तो धृतराष्ट्र के गुरु बन सके, और अर्जुन के भी गुरु तब बने जब भगवान ने अर्जुन का नाक बंद किया ना, तब उसने मुंह खोला।
इसीलिए गुरु शिष्य के हृदय में निवास करता है, बाहर नहीं रहता। और गुरु शिष्य के इस रिश्ते में महात्म्य शिष्य का होता है, गुरु का नहीं होता। ये हमारा सिद्धांत सभी सिद्धांतों से उल्टा लगेगा आपको, लेकिन है यही। क्योंकि यदि शिष्य सीखने को तैयार नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिष्य सीखने को तैयार है तो गुरु उसको रोक भी नहीं सकता। जैसे एकलव्य को ले लो आप, द्रोणाचार्य ने ना कह दिया था, फिर भी वो बढ़िया शिष्य बना उनका। देखो संतो, और फिर वही द्रोणाचार्य जी जब देखे कि ये तो मेरा शिष्य बना है, मैंने तो उसको सिखाया नहीं, फिर भी श्रद्धा के द्वारा इतना बढ़िया शिष्य बन गया, लेकिन मैंने तो अपने अर्जुन को श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करनी है, इसीलिए गुरु होते हुए भी शिष्य को धोखा दिया और उसका अंगूठा कटवा लिया। अब बताओ इसमें श्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य श्रेष्ठ है कि एकलव्य श्रेष्ठ है? इसीलिए गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य की महानता होती है। क्या महानता होती है? जो स्वयं को बदलने को तैयार है और जो स्वयं को बदलने के लिए सक्षम है। तो इसीलिए जब ये बातें समझ में आती है ना, तब हम सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, तब जाकर के साधना कर रहे हैं। नहीं तो गुरु महाराज उठाओ, हाँ म्यूल नहीं है गुरु। तो स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। इसीलिए गुरु महाराज ने केवल भद्र मुद्रा दिखा दी और जैसे उन्होंने इसका अर्थ ग्रहण कर लिया। देखो हमारे गुजरात में लोग बताते हैं, गुजरात में, राजस्थान में जब कोई आया तो बुलाएंगे, अरे देखो मुन्ना दो चाय ले आना। तो जब ऐसे दो उंगलियां हिलाते हैं इसका मतलब मत लाना। अब वो वेट कर रहा है, पता नहीं आजकल के नौकर इतने बेकार हो गए, मानते नहीं, पता नहीं कहाँ मर गया। कोई नहीं बाबूजी, हमको लेट हो रहा, जा रहे, अच्छा अगले बार जरूर आना। भद्रया मुद्रया, और कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार से गुरु महाराज आकर के केवल इस मुद्रा के द्वारा बताते हैं, इसका यही अर्थ है कि 3 देहों से छुटकारा पाना है। अब यही बात आपके कुंडली में ले लो आप, ये जो 3 उंगलियां है ना, ये नीचे के 3 चक्र है। देहात्म भाव मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र कामना, और मणिपुर चक्र लोभ। जब तक के हम काम, देहात्म भाव और लोभ इसमें फंसे हुए हैं, तो ये जो 3 चक्र का जीवन है यह है नरक यातना। यहां से उठ करके जब हम अपने अनाहत चक्र में आ जाते हैं, तो अनाहत चक्र में रहने वाला साधक दुनिया के बारे में परेशान नहीं होता। उसकी प्रश्न की पद्धति होती है कि अपने मन को किस प्रकार से शांत करे, मन के विक्षेपों को निवृत्त करने के क्या उपाय है, मन से वृत्तियों को निवृत्त करना माने क्या होता है। तो उनके प्रश्न जो है वो नीचे के 3 चक्रों के नहीं है, अब वो केवल अनाहत चक्र में 2 ही है, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, ये दोनों का व्यापार चल रहा है। और जब यह अहम वृत्ति इदम वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो धीरे धीरे अहम वृत्ति भी पतली पतली होने लग जाती है। और क्योंकि ये अहम वृत्ति इदम वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो इदम वृत्ति भी मर जाती है, चली जाती है। जैसे कोई बच्चा हो, ज्यादा ही शैतानी कर रहा हो, उसको आप महत्व दे दो तो वह सर पे चढ़ेगा, डांटो को तो रोएगा। तो क्या करो, उसके प्रति एकदम उदासीन रहे, ना उसको अच्छा कहो ना बुरा कहो, तो अपने आप बच्चा चला जाएगा। इसी प्रकार से इन वृत्तियों के साथ जब हम झगड़ा करते हैं ना, तो और दृढ़ हो जाती है। तो अनाहत चक्र में आकर के अब हम
सभी वृत्तियों के प्रति उदासीन है। तो ये सभी इदम वृत्तियां शांत हो जाती है। जैसे इदम वृत्तियां शांत हो जाएगी, अहम वृत्ति जो मोटी हो गई थी इदम वृत्ति की खुराक से, अब वो भी पतली होने लग जाती है, और इतनी पतली होती है कि अहम वृत्ति में से वृत्ति निकल जाती है और वृत्ति रहित अहम बचा रहता है। इस वृत्ति रहित अहम की स्थिति है अपना विशुद्ध चक्र। विशुद्ध, इसमें वृत्ति की अशुद्धि नहीं है। लेकिन फिर भी यह जो अहम है यह पर हेड वन नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, शाम का क्लास। तो ये जो अहम है यह ब्रह्म स्वरूप है, माने ये हर एक में अलग अलग एक नहीं है, एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। जब ये ज्ञान हो जाता है तब हमने विशुद्ध चक्र से हट करके आज्ञा चक्र में प्रवेश किया है। आज्ञा चक्र में आकर के अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। ये है स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देखो महाराज, इसको कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। इसमें रोने धोने का चक्कर है ही नहीं कहीं। अब जिनको रोने धोने की आदत पड़ी है उनको लगता है अब क्या करे। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव वित्रो पुत्रात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये दुनिया कब निर्माण होती है? देखो कैसे सुंदर सुंदर बातें हैं। दुनिया कब निर्माण होती है? जब हम कार्य कारण को प्रारंभ कर देते हैं तो दुनिया निर्माण हो गई। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। ये ऐसा क्यों है? आप ये जीवोत्तम मठ में क्यों आए, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि वो रिपेयर हो रहा था और क्योंकि ये उपलब्ध था, क्योंकि ये अच्छा था। पूरा लाइफ क्यों 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 करने में ही चला जाएगा। इसके विरुद्ध उल्टा देखो, इस समय अपना ये जो सेशन है जीवोत्तम मठ में हो रहा है, बहुत बढ़िया, ओवर। ये जो कार्य कारण है यहीं से संसार शुरू हो जाता है। हमारा एक अनुभव बहुत हमको अच्छा लगता है। कहीं हम शिव जी के मंदिर के सामने खड़े थे और एक दक्षिणी आए। दक्षिणी लोग बड़े मेथोडिकल सिस्टमैटिक होती है पूजा पोथी इत्यादि में, तो बढ़िया लुंगी पहन करके आए, सब विभूति इत्यादि लगा करके, और बढ़िया डिश एंटीना था, अंग वस्त्र था, जनेऊ था। आ गए, आने के बाद हमको कहते स्वामी जी यहाँ लक्ष्मी ये शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? अब मंदिर में कौन कहाँ है मुझे क्या मालूम, लेकिन ये परेशान हो रहे। शिव जी के सामने तो शक्ति स्तंभ होना ही चाहिए ना। तो हमने उनको कहा कि आप ये वाक्य फिर से कहो। वाक्य क्या था? यहाँ शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? हमने कहा ये वाक्य फिर से कहो, लेकिन इसमें से क्यों निकाल रहा हो? तो उन्होंने कहा यहाँ शक्ति स्तंभ नहीं है। हमने कहा ठीक है, चलो दर्शन करो, निकल जाओ। शांत हो गए। क्यों क्यों क्यों, क्या फर्क पड़ता है? देखो दूसरा उदाहरण, हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो उस समय उनको फोन आ गया, उनको तुरंत बाहर जाना पड़ा। तो कहते हैं महाराज जी हमको माफ करना, हमको जल्दी जाना है, कुछ अर्जेंट फोन आ गया, मैं फिर से आ जाऊंगा। हमने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, मुझे मिल गया बहुत जरूरी। वो गए, जैसे वो चले गए तो पत्नी को मौका मिला। पत्नी ने कहा
कि स्वामी जी हमारे ये बहुत अच्छे हैं, कोई भी उनमें बुराई नहीं, कोई शराब नहीं पीते, कुछ नहीं करते, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत करते। इनके गुस्से से मैं तंग आ जाती हूँ, क्या करूं। अब मैं बढ़िया पराठा खा रहा हूं, पराठे में चटनी मक्खन के स्थान पर ये कूड़ा करके डाल दिया। मतलब आप यहां भी प्रश्न खाने तो दो। उतने में उनका लड़का हमारे साथ बैठा हुआ था, छोटा 8-10 साल का। हम केनोपनिषद पर उस समय पढ़ रहे थे। उसने कहा स्वामी जी मैं उत्तर दूं? चेले बहुत बढ़िया दे दिए उत्तर। और उस बच्चे ने कहा कि मम्मी स्वामी जी ने हमको क्या बताया आज क्लास में, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदेदु उपासते, वो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है तो तुम ब्रह्म हो। बताया दादा, तो फिर क्या, बोले तुम ब्रह्म हो तो क्या पापा ब्रह्म नहीं है? हाँ है। फिर ऐसा क्यों नहीं समझती, अपने पापा जो है ना वो एंग्री ब्रांड ब्रह्मन है। देखो तो जैसे हर चीज के ब्रांड होते हैं तो ब्रह्मन का भी ब्रांड है, तो ये एंग्री ब्रांड ब्रह्मन है, स्वीकार कर लो। जब ये बात समझ में आती है ना, तब देखो कार्य कारण के परे चले जाते हैं। कभी भी इस कार्य कारण में नहीं फंसना है। एक हमारे मित्र है, केरला में रहते, गुजराती है, लोहाना कच्ची, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका स्पाइसेस का। तो उन्होंने हमारे अमृतानुभव ग्रंथ को मानो पी लिया है, बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। जब भी मैं वहां जाता हूं पहली बात पूछी, स्वामी जी इस समय का क्या आदेश है? तो जो मुंह में हमें बता देता हूं। तो एक बार बताया कार्य कारण मिथ्या। 1 साल तक वो कार्य कारण मिथ्या इसके ऊपर चिंतन करते रहे, 1 साल। और उसी समय उनका जो इकलौता पुत्र था 50-52 साल का, उसका कैंसर से मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के पश्चात अब ये दोनों मियां बीवी और सब बिजनेस संभाल रहे हैं। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि क्यों भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। तो हमको बता रहे थे कि स्वामी जी जब ये हुआ तो हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब जीवन जी रहे हैं। तो बोला पब्लिक तो आके परेशान करती होगी। बोले हाँ परेशान करती है पब्लिक कि ऐसा क्यों हो गया। तो हमने उनको बताया देखो हमारे स्वामी जी ने हमको बताया है कार्य कारण मिथ्या, ये हो गया है ना, अब इसको भोगो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। देखो कितना सहज जीवन बन जाता है। ऐसा क्यों हो गया, हमने क्या पाप किया होगा, हमने तो कभी किसी को कष्ट नहीं दिए, हो सकता है पिछले जन्म में किसी को, ये चक्कर में मत पड़ो। अभी की समस्या को इसी समय में हल करो और भूल जाओ। संसार यही से शुरू होता है। ये जो पिछला जन्म अगला जन्म और ये जन्म जो है ना, यही कार्य कारण है। तो भगवान कहते हैं यहाँ विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। कार्य कारण के परे जाना माने केवल वर्तमान में मात्र रहना है। कार्य हमेशा भविष्य काल में होता है और कारण हमेशा भूतकाल में होता है। तो कार्य कारण के परे जाना माने भूत भविष्य के परे जाना। जब भूत का त्याग कर दिया तो वर्तमान में है, भविष्य का त्याग कर दिया तो वर्तमान में है। तो जो वर्तमान में है वही सत्य है। कितनी सहज साधना है। इसीलिए हमने कितनी बार बताया है, कभी भी अपने भूत के बारे में ना बोले, ना किसी को बताए, ना किसी के बारे में पूछे। स्वामी जी आपका जन्म कब हुआ था, क्यों हुआ था, आप मरे क्यों नहीं? अरे राम राम, जिंदा रहने से क्या फर्क पड़ता है। और ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। यदि ध्यान से सुनना, यदि हम अपने भूत के स्मृतियों के द्वारा सीखे हैं तो अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होंगे राग द्वेष के। और यदि हमने अपने अनुभूतियों के द्वारा सीखा नहीं
तो अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण होंगे। जैसे हमने ये उदाहरण दिया है कई बार कि अग्नि में बचपन में अपना हाथ जला था किसी भी कारण से, तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि हमने उससे सीखा था कि इसको हाथ लगाने से हाथ जलता है। फिर उस ज्ञान के द्वारा, उस विजडम के द्वारा अभी भी हम अग्नि से संबंध रखते हैं, लेकिन कैसा रखते हैं ये समझ करके, अग्नि जलाता है तो उसके साथ ऐसा संबंध रखो कि उसकी जलाने की शक्ति हमारी नौकर बन जाए, तब तो समझदारी है ना। इसी प्रकार से जगत के हरेक अनुभूति से हमको सीखना है, और जो व्यक्ति अपने अनुभूति से सीखना यह साधना है ये समझ लेता है, वही कार्य कारण के परे चले जाता है। बहुत ही सहज साधना है। हमको अपने फिर ध्यान से सीखो। क्या अपने ध्यान से सीखना है? रोज का ध्यान यूनिक होता है। कल का ध्यान आज के ध्यान के जैसा नहीं होगा, कल का दिन आज के दिन के जैसा नहीं होगा, कल का सपना आज के सपने के जैसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये बात हृदय में उतरती है ना, तब व्यक्ति केवल वर्तमान में रहना शुरू कर देता है। और केवल वर्तमान में रहना, ध्यान से सुनना, यह स्वाभाविक है। भूत में जाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। उस समय हम शिमला में थे, 1922 की बात है, हम शादी होके वहां जब गए थे तो पत्नी चुप बैठेगी क्या? 1922 में हमारी शादी नहीं हुई थी, 32 की बात है, 1922 कह रहे हैं। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है 22 हो या 32 हो, दोनों का झगड़ा शुरू। तुमको याद में रहेगा 22 से 32 से भूत में भटक रहे हैं। देखो, इसीलिए किसी भी प्रकार से वर्तमान में रहना यह स्वाभाविक है और सरल है। बहुत सुंदर बात है। और दूसरी बात, भविष्य की चिंता में भटकना। तो दो बातें समझ लेना स्पष्ट रूप से, भूत से सीखना और भविष्य की प्लानिंग करना। हम क्या करते हैं, भूत का बोझा ढोते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं, दोनों गलत है। यू प्लान फॉर द फ्यूचर बट डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग होता है वर्तमान में और इट इज द क्रिएटिव एक्शन, और वरी होती है केवल डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। इस प्रकार से कार्य कारण के परे चले जाना, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। और जब हम वर्तमान में 100% रहते हैं ना, तब प्रेम परिपूर्ण रूप से प्रकट होता है। हम आपको एक उदाहरण दें। हम अभी पुणे में किसी के शादी में गए थे। उस लड़के ने जिस लड़के से शादी करनी थी, उसने अपने पिताजी को लिखा कि ये लड़का मुझे पसंद है, आप देख लो। तो उस समय मैं लंदन में था, तो उसके पिताजी ने मुझे कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है, तो वो लड़का लंदन में ही है। मैंने उसको कहा कि स्वामी जी को जाके मिलो, फिर हम लोग विचार करेंगे। तो इसी ओके ना, आने दो, मेरा फोन नंबर दे दो और पता दे दो। तो मैंने उसको ईमेल कर दिया कहाँ है क्या है, और वो आया लड़का। सत्संग हो रहा था, और सत्संग के बाद जब उठे तो हमने उसको पकड़ लिया तुरंत। हमने कहा आओ महाराज कैसे हो? तो बोले स्वामी जी आपने उन्हें पहचान लिया ना? हाँ। कैसे? हमने कहा कि तुम शादी के लिए आतुर दिख रहे हो इसलिए। अच्छा, अच्छी कुछ बात हो गई। जनरल फिर हमारे साथ आया, खाना खुना खाया। तो फिर मैंने उसको बता दिया उस लड़की के पिताजी को कि ये बहुत बढ़िया लड़का है, उसने अच्छा लड़का ढूंढा है, शादी कर डालो। अब उसकी शादी में गया मैं, मुझे पता भी नहीं था वो लड़की मेरे से इतना प्यार करती है। बिल्कुल दौड़ भाग करके लोनावाला से मैं गया
12 बजे की शादी थी। 10 बजे वहाँ के लेक्चर पूरा किया और सीधा पहुँचा वहाँ शादी के हॉल में पूना में। 1.5-2 घंटे का ड्राइव, भीड़ भाड़ से जाके शादी, उससे पहले जाके मैंने खाना खा लिया। मैंने भाई मैंने खाना खा लेता हूँ, शादी की बात सब टूट पड़ते हैं खाने पर, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो खाना खा करके फिर मैं उसके चावल डालने के लिए आया और जब फोटोग्राफी हो रही थी तो मैंने कहा भाई मैं तुमको देख करके निकलता हूँ। तो जैसे मैं उसको मिलने गया, आके ऐसी गले पड़ी, ऐसी फूट फूट के जोर से रोई। फिर कहते स्वामी जी आप आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया, इतने थोड़े समय के लिए क्यों ना हो गए, आप आ गए ना। तो ये होने के बाद उसके फादर मुझे कहते हैं स्वामी जी ये आपसे इतनी लगाव रखती है, मुझे पता ही नहीं था। अब हुआ क्या देखो, केवल 2 मिनट के लिए उसके लिए हम सब कुछ हो गए, 2 क्षण के लिए। ये कब हो सकता है? जब दिल के टुकड़े 1000 हुए, ये नहीं होता तब। इसीलिए असली शुद्ध प्रेम वो है कि जब हम 100% उपलब्ध रहते हैं। आप लोग देखो अपने घरों में बच्चे आपसे बात कर रहे हैं और आप अपने ही काम में फंसे हुए हो, तो बच्चा क्या करता है, आकर के अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी डैडी के गालों को पकड़ता है। मम्मी देखो ना मेरे तरफ, मैं क्या कहने वाला हूं, कहता है ना। 100% उपलब्धि को कहते हैं भगवान के साथ एक होना। भगवान अनंत है, उसमें भाग नहीं है। देखो इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, ये जगत शुरू हो जाता है जहां हमने कार्य कारण में अपने आप को फंसा दिया। और फिर कार्य कारण शुरू हो गया, फिर उसके बाद दूसरे कार्य कारण के बच्चे शुरू हो जाते हैं। कौन से? स्वस्वामी संबंधता एक बच्चा, दूसरा बच्चा शिष्याचार्यतया, तीसरा बच्चा पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः, और उसके बाद संसार शुरू हो गया। और ये कहाँ होता है? स्वप्ने जागृति वायेष पुरुषः माया परिभ्रामितः, इसी माया के भ्रमण में भटकता रहता है। इसके और जो सूक्ष्म पहलू है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री